तो कला की परीक्षा बस आने ही वाली है। और क्या रंगों और रेखाओं की दुनिया थोड़ी उलझी हुई लग रही है? अरे घबराने की कोई बात नहीं है। इस पूरी चर्चा में हम कला के सारे रहस्य खोलेंगे और परीक्षा के लिए एकदम पक्की तैयारी करेंगे। देखिए, हमारी ये कला की यात्रा 5 आसान से पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम रंगों के जादू से शुरू करेंगे, फिर ये समझेंगे कि रंग हमारे मन पर क्या असर डालते हैं, और फिर कलाकारों के असली हथियारों यानी पेंसिल और ब्रश की दुनिया में गोता लगाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले रंगों की दुनिया के जो सबसे बुनियादी नियम हैं, उनको समझते हैं। ये वो नियम हैं जो समझ लीजिए हर कलाकृति की नींव होते हैं। इन्हें समझना किसी जादू को सीखने से कम नहीं है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, वो कौन से रंग हैं जिनसे दुनिया के बाकी सभी रंग बनते हैं? इसका जवाब आपको शायद थोड़ा हैरान कर सकता है। सिर्फ 3? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। कला की दुनिया में बस 3 ही ऐसे मूल रंग हैं जिन्हें हम प्राथमिक रंग कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि इन्हीं से रंगों का पूरा संसार बनता है। ये 3 रंग हैं लाल, पीला और नीला। अच्छा, इनकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इन्हें किसी भी और रंग को मिलाकर नहीं बनाया जा सकता। ये ही असली पेरेंट कलर्स हैं। और अब असली मजा शुरू होता है। जब हम इन प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाते हैं तो हमें रंगों का एक बिल्कुल नया सेट मिल जाता है। इन्हें हम द्वितीयक रंग कहते हैं। और ये मिक्सिंग किसी मैजिक से कम थोड़ी है। और बस इसी तरह हम रंग सिद्धांत के अगले लेवल पर पहुंच जाते हैं। द्वितीयक रंग, जो इन प्राथमिक रंगों के मेल से ही बनते हैं। है ना कमाल की बात? लेकिन कला सिर्फ इन 6 रंगों तक ही तो नहीं है ना? मान लीजिए किसी रंग को हल्का या गहरा करना हो तो बस यहीं पर हमारे हेल्पर कलर्स यानी तटस्थ रंग काम आते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, सफ़ेद रंग किसी भी रंग को हल्का करने के लिए और काला रंग उसे गहरा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये पैलेट के सबसे शक्तिशाली औजारों में से हैं। ठीक है, तो अब हम रंग बनाना तो सीख गए। अब ये देखते हैं कि कौन से रंग एक दूसरे के साथ सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसे समझने के लिए हम ओस्टवाल्ड रंग चक्र का सहारा लेंगे। देखिए, ओस्टवाल्ड नाम के एक वैज्ञानिक ने रंगों के आपसी रिश्ते को समझने के लिए एक पहिया बनाया था। इस पहिए में 8 मुख्य रंग हैं और ये हमें बताते हैं कि कौन सा रंग किसके सामने रखने पर सबसे ज्यादा खिलेगा। और इस पूरे चक्र को याद रखने का एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीका भी है। ये छोटा सा वाक्य, ये असल में विरोधी रंगों को याद रखने का एक सीक्रेट कोड है। आइए, इस कोड को तोड़ते हैं। हर 2 अक्षर हमें एक ऐसा जोड़ा बताते हैं जो रंग चक्र पर एक दूसरे के ठीक सामने होते हैं। जब भी ये रंग साथ में इस्तेमाल होते हैं, एक बहुत ही गजब का कॉन्ट्रास्ट बनता है। अपनी पेंटिंग में जान डालने के लिए ये एक बेहतरीन ट्रिक है। पता है, रंग सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, वो हमारे मन को भी प्रभावित करते हैं। हर रंग हमारे अंदर अलग अलग भावनाएं जगाता है। चलिए, रंगों के इस मनोविज्ञान को थोड़ा और समझते हैं। इसे ऐसे समझे, एक तरफ है गर्म रंग जैसे लाल, नारंगी, पीला। ये हमें ऊर्जा और उत्साह से भर देते हैं, बिल्कुल आग की तरह। और दूसरी तरफ है ठंडे रंग जैसे नीला और हरा, जो हमें शांति और सुकून का एहसास कराते हैं, जैसे कोई शांत झील हो। रंगों की दुनिया को तो हमने समझ लिया। अब बारी है उन जादुई औजारों की जिनसे एक कलाकार अपनी कल्पना को कागज पर उतारता है, यानी कि पेंसिल और ब्रश। पेंसिलों पर लिखे H और B का आखिर मतलब क्या होता है? ये एक पहेली जैसा लगता है ना? लेकिन इसका राज बहुत आसान है और आज हम इस पहेली को सुलझा ही लेंगे। तो सबसे पहले H, बस इतना याद रखें, H मतलब हार्ड, यानी ये पेंसिल एक हल्की और बारीक रेखा बनाती है। आउटलाइन बनाने या शुरुआती स्केचिंग के लिए ये बेस्ट है। और फिर आता है B। B का मतलब है ब्लैक या बोल्ड। ये H पेंसिल से एकदम उल्टा काम करती है। ये एक गहरी और मोटी रेखा बनाती है जो शेडिंग के लिए और चित्र को उभारने के लिए एकदम परफेक्ट है। और अब इस पहेली का आखिरी टुकड़ा, नंबर। नियम सीधा सा है, नंबर जितना बड़ा होगा पेंसिल की वो खूबी उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब 6H पेंसिल 2H से ज्यादा हल्की होगी और 6B पेंसिल 2B से ज्यादा गहरी होगी। आसान है ना? पेंसिलों की तरह ही ब्रश पर भी नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ खेल थोड़ा सा उल्टा है।
ध्यान से सुनिए, ब्रश का नंबर जितना छोटा होगा वो उतना ही पतला और बारीक चलेगा। बहुत बारीक काम के लिए, जैसे आंखें बनाने के लिए, नंबर 1 या 0 का ब्रश इस्तेमाल होता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक आसान सी चीट शीट में समेट लेते हैं, ताकि परीक्षा से ठीक पहले सब कुछ जल्दी से दोहराया जा सके। तो ये रही आपकी फाइनल रिवीजन गाइड। इसमें रंग सिद्धांत से लेकर कलाकारों के औजारों तक हर जरूरी नियम है। इसे ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए। ये परीक्षा में बहुत काम आने वाला है। तो इन सभी बातों को समझने के बाद अब सवाल ये है कि क्या कला परीक्षा में अपना बेस्ट देने के लिए हम सब तैयार हैं? हमें पूरा भरोसा है। शुभकामनाएं।